हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। तो ये रीडिंग कहाँ से कहाँ तक की होने वाली है बता देती हूँ। तो ये रीडिंग होने वाली है आपकी 9th ऑफ मार्च से लेकर 15th ऑफ मार्च तक की रीडिंग, यानी कि 9 से लेकर 15 तक आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है। लेट्स क्विकली चेक इन। एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग है। टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन्स में, कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप लोग जाके अपने अपने टाइम स्टैम्प्स अपनी अपनी राशि के अनुसार चीज़ें देख सकते हैं। ओके, इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, सन, मून या फिर आप अपने नाम के आधार पर राशि देख सकते हैं। अगर आपकी राशि एरीज है नाम के आधार पर तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। अगर टॉरस आपके नाम के आधार पर राशि है तो रेजोनेट करेगी। मून राशि के अकॉर्डिंगली भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अपने नाम और अपने मून राशि के अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपके एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। अगर आप कॉल करोगे यू विल बी ब्लॉक्ड परमानेंटली। ओके, सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और व्हाट्सएप में मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स बता देंगी, किस तरह से रीडिंग बुकिंग करना है, क्या चार्जेस हैं, और पेड सेशन ही होता है। सो जो लोग ये व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि मैम आप हमारा पेड सेशन है, हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऐसे है, तो आई एम नॉट डूइंग एनी फ्री रीडिंग्स। आप अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वीडियोस देखिए। आप पेड सेशन, अगर आप पेड सेशन के लिए ओके हैं तभी मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में। प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम ऑल्सो। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। हाय मेष राशि, सो लेट्स सी 9th ऑफ मार्च से लेकर 15th ऑफ मार्च में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो देखो ये हफ्ता ना जो मैं देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में ही, और डेथ भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ 10 ऑफ कप्स है। ओके, देखो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आपकी समझ में आ रही है, लाइक यू नो एरीज, आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मैच्योर बनते हुए दिखाई दे रही है। यू विल बी वेरी मैच्योर। आपकी जो हरकतें हैं बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल, आप हर चीज़ को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपनी फैमिली की बहुत कदर कर रहे हो। आपके फैमिली में ना कोई मैच्योर लेडी भी हो सकती है। बिजनेस में आप बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अ सिंगल मदर और अ सिंगल फादर। तो आप दो तरफा, मतलब जो आपका काम है, आपका जो करियर है, जो काम है, उसको लेकर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो अपनी चीज़ों को। ओके, एंड ये चीज़ आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा वेल्थ मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक यू आर गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन। आपके काम का, आपके करियर में, आपके काम में बहुत अच्छा ग्रोथ एक देखने को मिलेगा। ओके, मिड वीक में आते तो मिड वीक में एक डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, विच इज़ सेइंग दैट यू नो देर कैन बी सम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी, देर इज़ चेंजेस, देर इज़ अ टाइम ऑफ चेंज, अ न्यू बिगनिंग। कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। दिस डज नॉट मीन कि कोई एक्चुअल डेथ है, बट ये जो चेंज है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है, और सडन कुछ ट्रोमेटिक चीज़ें आपके सामने आ सकती है। मे बी कुछ एंड होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली, और एक नई तरीके से मे बी आपके लाइफ की शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे एंड ऑफ द वीक्स में आप ये भी देखोगे कि एक यू नो हैप्पी फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन है। आपकी फैमिली आपसे यू नो अच्छे से मिल रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, यू गाइज आर गोइंग आउट समवेयर। आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हुए बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश आप नज़र आओगे। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी एरीज कि इस हफ्ते में ना डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट ये भी करती है कि आपके अंदर कोई पुरानी चीज़ें किसी फैमिली मेम्बर को लेके या फैमिली के कुछ इमोशंस को लेकर, वो चीज़ें ना कहीं ख़त्म हो रही हैं।
ओके। सो आप चाहते भी हो कि वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएं, बिकॉज इट्स लाइक बहुत टाइम से वो चीज़ें चल रही हैं एंड आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है वो कुछ पुराने टॉक्सिक रिलेशन, पुरानी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होना ही बेटर है। तो आप इस हफ्ते वो चीज़ें ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। लेट्स सी आपके लिए एंजल क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं। एरीज, नो नीड टू वरी। देखो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिचुएशन अगर अभी इतनी डिफ़िकल्ट आपको लग रही है तो इट डज़ नॉट मीन कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहेगी। जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कीजिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। सब चीज़ें सही से सही वक्त पे आपको पता लग जाएगा। जो भी अभी टाइम लग रहा है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप ये मान के चलो कि ये चीज़ें बस एक टेम्प्रेरी फेस है। धीरे धीरे ये अपना जो मोल्ड लेता चला जाएगा और आपकी सारी चीज़ें सही होती चली जाएंगी। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। कमेंट में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हाई टॉरस यानी कि वृषभ राशि। सो चलिए देखते हैं 9 मार्च से लेकर 15 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं आपके लिए। पहले हम आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपकी एंजल गाइडेंस करेंगे। टॉरस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ना टॉरस कुछ गड़बड़ तो है, दया वाली सिचुएशन है इस हफ्ते। देखो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है किंग ऑफ कप्स का। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ना आप देखोगे कि आप अपने चीज़ों को ना बहुत कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आपको समझ में आएगा, आपको विजडम आपका खुलेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत ऐसा भी लग रहा है कि मे बी ना आप किसी के साथ ना इमोशनली कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू समवन। आप किसी से बहुत इमोशनली, मे बी अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई लिब्रा या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट इट्स लाइक इमोशनली आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को। मे बी आपके अपनों के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिख रहा था, बट नाउ आप इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। मिड वीक में यहाँ पे हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि ये बोल रहा है कि द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर। आपके चीज़ों में यूनिवर्स काम कर रही है। जो भी आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, गोल्स चाहते हो, यूनिवर्स आपके लिए ग्रोथ ला रहा है, गुड लक ला रहा है, आपकी डेस्टिनी बड़ी अच्छी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। बिकॉज ऐसा भी कहीं दिख रहा है कि शायद आप कोई बहुत बड़ी सिचुएशन चाहते थे हो जाना एंड बहुत टाइम लग रहा था उस चीज़ में। तो नाउ यू विल सी अ डिफरेंस कि अच्छा ये सिचुएशन अब बहुत अच्छा हो रहा है ना, बेटर हो रहा है। तो आपका फोकस अभी उधर ही जा रहा है कि चलो अच्छी बात है, जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी के लिए ही होती है। बट देन वी सी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड ऑफ द वीक में हमें ये बोल रहा है that there can be some clashes, okay, मे बी किसी के साथ कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है, फाइट्स हो सकती है किसी के साथ, और दे कैन बी सम किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकती है। या ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने आप अपने इमोशंस के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर सकते हो कि जो इमोशंस आपने अपने अंदर दबा के रखे, या विजडम, आप अपना विजडम लगा रहे हो कि चीज़ों को वक्त पे, टाइम पे आने पे अपने आप से चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है वो अचानक से भड़ास आपकी किसी को लेकर उभर सकती है सब पे। तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, ओके। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर अगर आप भड़ास निकाल रहे हो, कुछ ऐसा चीज़ें कर रहे हो, कुछ ऐसी हरकतें अगर चल रही हैं, तो इट्स लाइक जस्ट टेक अ चिल पिल, गिव योर सेल्फ सम स्पेस एंड टाइम। सिचुएशन अपने आप से ही आप देखोगे कि हील हो जाएगी, ओके। आपके लिए एंजल गाइडेंसेस क्या आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। Within the next few weeks something
एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इज शेपिंग अप फॉर यू। आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। समथिंग वेरी गुड इज कमिंग योर वे एंड ये कोई लक मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि आप ना बहुत लकी होने वाले हो। समथिंग इज going to tremendously happen very beautifully and all of a sudden ये चीज़ें होंगी, आपको भी पता नहीं चलेगा, but this is going to happen. ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सो चलिए देखते हैं दैट 9th ऑफ मार्च से लेकर 15th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग क्या आ रही है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू जेमिनी। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का। दिस इज अ कार्ड ऑफ अ रीयूनियन एंड अ सेलिब्रेशन। सो किसी के साथ मे बी आपके पास से कोई पर्सन आपके साथ जुड़ के रिकन्सिलेशन करने का सोच सकते हैं। दे माइट कम बैक इनटू योर लाइफ एंड आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत पॉजिटिव हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान ज़रूर हो, बट देर इज़ अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यानी कि देर कैन बी समवन हु कैन रिकनसाइल विथ यू। और कोई ऐसे पर्सन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप देखोगे कि somebody कैन कम एंड मीट यू ऑल्सो। मुझे एक मीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट येस यहाँ पे चैरियट का भी एनर्जी है। तो इट्स लाइक छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, मे बी इस मीटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं, पर छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचिए। कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, आप सोचिए कि इस हफ्ते मैंने बहुत अच्छा काम करना है, इस हफ्ते मैंने अपना मतलब जी जान लगा देना है, अपने काम के प्रति पूरा फुल फोकस डेडिकेशन अपने काम को देना है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी तक कुछ ना कुछ होके, या तो कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, कुछ छुट्टियाँ चल रही थी, समथिंग लाइक दैट, कुछ डिस्टर्बिंग प्लानेटरी पोजिशंस भी चल रहे थे, जिस वजह से बहुत सारी डिलेज हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो नाउ यू शुड बी वेरी फोकस्ड और आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, छोटे छोटे चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करेंगी, बट लेकिन आपका फुल फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ओके, देन एंड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके मन में हो रही हैं। ओके, मे बी आपके आसपास कुछ नेगेटिव हो रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। ओके, कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, सब हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। मे बी आपकी एनवायरनमेंट में ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं, मे बी जिस वजह से थोड़ा आप ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग जोन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। बट लेकिन आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि वाई वरी, थोड़ा सा अपने मेडिटेशंस करिए, थोड़ा सा अपने, इट्स जस्ट ये टेम्प्रेरी फेस है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी है, जहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कॉन्फ्लिक्टिंग, जो चीज़ें अभी टेम्प्रेरी है ना, इट्स गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। ओके, सो नो का भी कार्ड आया है एंड साथ में कम्युनिकेट क्लियरली का भी कार्ड आया है। तो देयर कैन बी समथिंग जो नो आपको करना चाहिए। यू शुड से नो टू दैट, एनी ऑफर इज़ कमिंग, एनीथिंग इज़ कमिंग, से नो टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और दूसरा कार्ड आपको ये बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही है कि कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें आपने सही से किसी को कन्वे नहीं किया है, सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट कम्युनिकेट योर सिचुएशन। आप कम्युनिकेट करिए अपनी चीज़ों को, सो दैट लोगों को समझ में आए दैट व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लैरिटी नहीं रखोगे अपनी ज़बान पे, अपने स्पीच पे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं दैट 9th ऑफ मार्च से लेकर 15th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं।
ओके, तो सबसे पहला तो कार्ड ही आया है लवर्स का। लवर्स का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि मे बी यू आर मीटिंग समवन स्पेशल और देयर कैन बी बिगनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो पुराना है वापस आ सकता है आपके पास। और देयर कैन बी सॉर्टिंग आउट ऑफ अ मैरिज रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है तो कुछ चीज़ें अगर बहुत टाइम से रुकी हुई पड़ी थी, सॉल्व नहीं हो रही थी, सो कैंसर वो चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, या तो ये कम्प्लीटली आपके लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी चीज़ में अभी उलझन में फंसे हुए हो कि आपको डिसीजन क्या लेना है, तो यू आर टेकिंग योर ओन टाइम इन दिस पर्टिकुलर, बट हाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा यू आर टेकिंग केयर ऑफ। एक सेल्फ लव की जर्नी मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बोल रहा है कि यू आर अ नेचुरल प्लानर एंड इम्प्लीमेंटर, यानी कि आप कोई भी चीज़ें कर रहे हो तो बहुत कॉशियसली आप बात कर रहे हो, आप अपने गोल्स में फोकस कर रहे हो, आप अपने एक्शंस में फोकस कर रहे हो, आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी फोकस बहुत अच्छी है। इट्स लाइक कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप मेहनत कर रहे हो, फुल ऑन अपना 100% अपने काम को दे रहे हो, और वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। बिकॉज उसके बाद हमारे लिए कार्ड है द डेथ की एनर्जी, जो कि ये बोल रहा है कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, एक नई चीज़ें आपकी शुरू हो रही है। तो देखो एक ना एक चीज़ समझ में आ रही है इस हफ्ते, वो ये है कि ना एक ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो पुराने जो पैटर्न्स है ना, जिस तरीके से आपका चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, कुछ ऐसे पैटर्न ना अब वैसे नहीं चलने वाले हैं। लाइक डोंट एक्सपेक्ट कि वो पुराने तरीके से वो पैटर्न चलेंगे। अगर आप किसी से बात भी करते थे तो लेट्स से कि मतलब अब आपको ये लग रहा है कि अच्छा अब वो पर्सन ना मेरे से ऐसे ही बात करना चाहिए, बिकॉज हमेशा उस पर्सन का तरीका ही ऐसा है। बट यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। तो अभी जो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि वैसे नहीं बात करेंगे जैसे ये पहले करते थे, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। या कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत पुरानी तरीके से जो चल रही थी आपके करियर को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, तो वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं अभी थोड़े से डिफरेंट तरीके से आपके सामने आएंगे। एंजल गाइडेंस क्या आते हैं देख लेते हैं एक बार। आपके लिए गाइडेंस है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा हो रहा है कि शायद आपके पास ना हाफ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। सो यू आर नॉट गेटिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये पर्सन ने मुझे शायद ये छुपाया है, या ये पर्सन ने ना इसमें कोई राज छुपे हैं, इसमें कुछ सच्चाई छुपी हुई है। तो ये ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा कि अरे यार ये तो बताया ही नहीं मुझे, अरे यार वैसा तो बोला ही नहीं। तो ऐसा कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन हाफ आपके पास आ रही है, जिसकी वजह से ना आपको फुल चीज़ें क्लैरिटी नहीं मिल रहा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। तो ये चीज़ थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा कैंसर, बट यस इसलिए आपको बोला जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट आपको समझ में आए कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता यानी कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको मेरे शॉर्ट्स भी मिलते रहे। शॉर्ट्स हम लोग रोज़ अपलोड करते हैं। लियोस के लिए क्या मैसेजेस है इस हफ्ते का। वाह लियो, मुझे तो आपके कार्ड्स बड़े अच्छे लगे इस हफ्ते के, क्योंकि पिछले हफ्ते में बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं थे। ओके, सो कुडोज टू यू। देखो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है वर्ल्ड की एनर्जी।
तो ये बोल रहा है कि यू नो समथिंग इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, अ न्यू पोर्टल इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग वेलकमिंग। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, ओके, और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो मुझे, लाइक एट दिस पॉइंट ना यू आर जस्ट गिविंग आउट योर बेस्ट। आप अपने काम में देर इज़ एकम्प्लिशमेंट, देर इज़ ट्रैवल, आप अपने काम को पूर्ति कर रहे हो, आप अपने काम को पूरा कर रहे हो, जो भी आप काम करना चाहते हो उसको पूरी डेडिकेशन के साथ आपका, मतलब मैं देख रही हूँ कि आपका पूरा फुल ऑन फोकस आपके काम के प्रति है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मिड वीक में आपको ये बोल रहा है देयर कैन बी सम विश फुलफिलमेंट। आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। बहुत तकलीफ़ों से आपको कुछ चीज़ें मिली है एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ शोइंग, बिकॉज दिस इज़ कार्ड इज़ अ विश कार्ड। ये कोई विश वाली चीज़ थी कि कोई विश पूरी हो गई किसी की, सम सेटिस्फैक्शन इज़ देयर इज़ सम यू नो some wishes are really coming out to be true. There is a satisfaction, and this is also a little bit, you know, it's like मैं ये बोलूँगी कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लियोस, उस प्रॉब्लम से आप कहीं ना निकल के बाहर आ रहे हो। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, मे बी आपकी इमोशनल कुछ प्रॉब्लम थी, लव रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि पता ही है केतु की दशा की वजह से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब आप उससे निकल के आ रहे हो, ओके। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि देयर कैन बी सम डिलेज इन समथिंग, कुछ चीज़ें आप नया सीख रहे हो। देयर कैन बी समवन हु इज स्पाइंग ऑन यू ऑल्सो, ओके, सो देयर कैन बी समवन जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दिस कैन बी योर चाइल्ड, या फिर आपके कुछ यू नो स्टूडेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, सम स्टूडेंट वांट टू अप्रोच यू, या फिर कोई पास्ट के कोई पर्सन है जो आपके ऊपर मे बी स्पाई कर रहे हैं और दे आर कीपिंग एन आइज ऑन यू, और या फिर कि आपके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते, ओके। लेट्स सी दैट एंजल्स क्या गाइडेंसेस देते हैं आपको लियोस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस। अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हो लियोस, देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ लक। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, इट विल वाइब यू फ्रॉम एवरीवेयर, ओके। आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो आपको आंसर्स मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको लियो अभी नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज आप यू नो झांक के पूछ नहीं रहे हो अपने यूनिवर्स से, दैट यू नो कभी कभी ना हमें देखना होता है कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो बार बार हमारे लाइफ से चली जाती है या फिर हमें बहुत तकलीफ़ देती है। ऐसी कौन से पैटर्न है जो सही नहीं जा रहे हैं। कभी कभी होता है ना ऐसा, हम लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सोचने की कहीं ना कहीं यू नो ज़रूरत पड़ सकती है। सो आपको थोड़ा सा बस ध्यान ये देना है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, एंड फिर आप देखो कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू, ओके। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ मूविंग ऑन टू वर्गो यानी कन्या राशि। हाई कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता यानी कि 9 ऑफ मार्च से लेकर 15 ऑफ मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी वर्गोस यानी कन्या राशि। इस वीडियो को आप लोग हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड हाउ यू लाइक द वीडियो। सो लेट्स सी कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके भाई कन्या राशि, आप तो बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, फुल ऑन फोकस अपने काम पे। फर्स्ट जो कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक यू आर हीलिंग, यू आर गेटिंग रिलीफ आउट ऑफ समथिंग। आप यू आर गेटिंग रिलीफ, ओके। इट्स लाइक कि कुछ यू नो इट्स लाइक समथिंग इज़ प्रोग्रेसिंग, समथिंग इज़
ट्रांजिशन पीरियड, ओके। आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ओके। सो मे बी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में थे जो सेटल हो रहे हैं अभी। पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, नाउ दे आर सेटलिंग डाउन, ओके। ये इसका मतलब ये भी होता है कि आप मे बी किसी चीज़ से भाग भी रहे हो, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। आप कोई सच्चाई से भाग रहे हो। आपको सच्चाई सामने दिखती भी है वर्गोस, बट लेकिन आप उस सच्चाई से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस नहीं करना चाहते हो उन सच्चाइयों की। कोई हार्श ट्रूथ सामने आपके लिए आ रही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें आपके लिए आ रही है, बट लेकिन आप ना उस सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो। आप बस चाहते हो कि ठीक है अभी देखते हैं क्या होता है, पता नहीं, है ना। इस तरह का कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट लेकिन आप उसी के साथ रहना चाहते हो, उसी के साथ आप चलना चाहते हो। तो यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आपको क्या चाहिए, यू डोंट नो दिस, ओके। हाँ, नेक्स्ट कार्ड है हमारे लिए 3 ऑफ पेंटेकल्स। मिड वीक में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने काम के प्रति। आपका फुल ऑन मेहनत जा रहा है, आप अपने काम को फुल ऑन फोकस दे रहे हो। आप चाहते हो कि आप काम ना सही तरीके से करो, काम में कोई बाधा ना आए, काम में कोई दिक्कत ना आए। सो यू रियली वांट कि आपके जो काम है वो सही तरीके से हो, यू नो, आपका ध्यान पूरे काम पे लगा रहे हैं, ओके। सो ऐसा भी है कि मे बी सम रिकग्निशन कैन कम अप फॉर यू। मे बी आप बहुत टाइम से किसी अवार्ड का वेट कर रहे थे या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन कोई चीज़ का वेट कर रहे थे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। कोई एक कोलैबोरेशन भी हो सकता है, किसी के साथ आप मिलके कुछ काम भी कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। सो एक टीम वर्क एक हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, नेटवर्किंग हो रही है कहीं ना कहीं, okay. So it's like you are basically you know very much intact with your work। और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी है जो कि रिप्रेजेंट करती है फादर स्ट्रक्चर को, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो कि लाइक यू आर बिकमिंग वेरी डोमिनेंट इन योर वे। लाइक आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, आपका अप्रोच बहुत लॉजिकल हो रहा है। किसी भी सिचुएशन को आप इमोशनली अब देखना नहीं चाहते हो। यू आर लाइक यू नो टोटली कंसनट्रेटेड, यू वांट टू बी स्ट्रक्चर्ड। आप बहुत अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन में बहुत कठोर बनना चाहते हो। सो समवेयर ना यू आर रिप्रेजेंटिंग योर फादर। आप अपने फादर को कहीं ना कहीं यू आर फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस, और यू नो आप एक फादर वाली एनर्जी में आना चाहते हो, ओके। जहाँ पे आप अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम्स को यू नो इमेजिन करते हुए अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो। यू वांट टू अचीव लॉट ऑफ, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट ऑल्सो। आपके फादर भी बहुत आपकी अचीवमेंट को देख के खुश रहना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर नॉट अलाइनिंग विथ योर सेल्फ, तो यू नीड टू मेडिटेट एंड यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मेकिंग यू वेरी वेरी यू नो एंग्शियस। आपको बहुत आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। सो यू हैव टू सेंटर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। गो एंड अटेंड सम वर्कशॉप्स इफ़ पॉसिबल, जो आपकी यू नो आपके माइंड को काम रखेगा, शांत रखेगा, चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करने की शक्ति देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड को डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यू नो अदर थिंग्स जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है अंदर ही अंदर, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि। सो चलिए देखते हैं दैट 9 ऑफ मार्च से लेकर 15 ऑफ मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। हाइप ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में भी आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी लिब्रा वालों के लिए क्या आ रहा है। लिब्रा, मुझे ना ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है कि आपका ना योर हार्ट इज़ ब्रोकन, यू आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट, बट लेट्स सी इस हफ्ते ओके। ओ माय गॉड, the tower. Libra, I told you your heart is broken.
कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। इस रीडिंग में रिप्रेजेंट हो रही हैं चीज़ें, आप देख सकते हो इस रीडिंग में रिप्रेजेंट हो रही हैं चीज़ें। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द टावर का, और टावर का कार्ड हमें ये बोला, देखो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगर टावर आ गया तो डोंट थिंक कि अच्छा अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब तो हम गए बस काम से गए, ऐसा नहीं है। सी टावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी तरीके का सडन चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। टावर ब्रिंग्स ऑलवेज फॉलोड बाय रिन्यूअल एंड क्रिएशन। सो कुछ चीज़ें कुछ पुरानी टेक्निक, जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। ओके, अब नई चीज़ें बन रही हैं, नया साल भी तो आ रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब नया साल आता है तो नई चीज़ें लाता है, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। जो चीज़ें पुराने पैटर्न्स होते हैं वो भूल जाते हैं। आपकी जो डिस्ट्रक्शन हमेशा एक न्यू रिवैम्प चीज़ें लाता है। तो वो जो नई चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में, उनको कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम में, ये सोच के कि पास्ट की चीज़ें कुछ डिस्ट्रॉय हो रही हैं और न्यू चीज़ें कुछ जन्म दे रही हैं। देन वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स विच इज़ सेइंग दैट कुछ लीगली सिचुएशन हो सकती है, मे बी इट्स लाइक आप किसी कोर्ट कचहरी से गुजर सकते हो, कुछ लीगल सिचुएशन आपका चल रहा है, या मे बी यू हैव टू फाइट आउट अ न्यू कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस भी आप लड़ सकते हो, या कुछ ऐसी हार्श ट्रूथ, आपको कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। बहुत आपको समझ में आएगा कि ये ये सच्चाई सामने क्यों आई है, वाई दिस इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्यों आ रहा है आपके सामने, क्योंकि ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये सच्चाई आपको कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है जो बहुत टाइम से ना अंदर छुपी हुई थी। ओके, ना फूल की एनर्जी यहाँ पे एक बिगिनिंग की बात कर रहा है। इट्स लाइक यू डोंट केयर, क्योंकि आप अब एक ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपका पोटेंशियल अब ज़ीरो की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप कुछ चीज़ों में केयर नहीं कर रहे हो चीज़ें, कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना। बट लेकिन साथ ही साथ ना मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वो ये है कि आप ना कुछ चीज़ों को, ऐसा ज़रूर है कि आप फोकस नहीं कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ों पे, बट लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं जो आप चाहते हो कि इट्स लाइक कि ठीक है, अब चलते हैं, हम अपने हम निकल पड़े हैं अपनी चीज़ों में, हम अब जो कर रहे हैं इट डजंट, देखते हैं क्या होता है। बट लेकिन ये आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है। पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ बैगेजेस आपको परेशान कर सकती है। पास्ट में कुछ लोगों के साथ आपका अगर कुछ हुआ था पहले, तो वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। वो चीज़ें आपको पूरी तरह से इट्स लाइक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो चीज़ें आपको थोड़ी परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप लोगों से कैसे बात करो, क्या बात करो, बिकॉज हो सकता है लोग आपको गलत समझें। कुछ जगह पे पास्ट की चीज़ें कुछ सामने आ सकती है, तो कुछ लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को क्या बोल रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी दैट एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टेक एक्शन का कार्ड आया है। सो यू हैव टू टेक सम एक्शन। कोई बहुत एक बड़ा एक्शन आपको लेना है अपनी लाइफ में। क्योंकि ये एक्शन का कार्ड क्यों आया है ये भी जानने की आपको ज़रूरत है। ये एक्शन का कार्ड इसलिए आया है, आपकी लाइफ में देयर इज़ समथिंग, बहुत टाइम से आप एक पॉज वाले सिचुएशन में थे, जहाँ पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, जहाँ पे आपने ये सोचा नहीं था कि ओके इट्स गोइंग टू, ठीक है चलो देखते हैं, कभी लेंगे, अभी नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ आपने सोचा था। बट नाउ इज़ वॉट यू गोइंग टू टेक सम एक्शन। अभी दिख रहा है कि आपके अंदर वो एक्शन वाली चीज़ें सामने आ रही है, और ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। ओके, सो स्टार्ट सेइंग नो टू समथिंग, जो चीज़ें, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मुझे नो भी दिखा है। सो स्टार्ट सेइंग नो टू समथिंग। कुछ चीज़ों को आपको मना करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग, स्टार्ट सेइंग नो फॉर दैट। इसमें कुछ बुरा नहीं है। ओके, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा इस हफ्ते। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि।
हाई स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च ये हफ्ता स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। हाइप ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी लिखिएगा। लेट्स सी वृश्चिक राशि 9 से लेकर 15 मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते, उनके लिए क्या डिवाइन कॉल है। मैं ना हमेशा आपके कार्ड में ना एक सैडनेस सा मुझे दिखता ही दिखता है। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए आप खुश नहीं रह सकते हो कभी, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप बहुत बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है दिन ब दिन। इट्स लाइक कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का काम और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज फील कर रहे हो हर एक चीज़ को लेकर। ओके, आप ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ें ना लोगों को मना करना होगा। लाइक आप खामखा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हो, तो स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। लाइक यू नो, मना करने की कोशिश करिए। हमेशा आप अगर चीज़ों में हाँ हाँ बोलते रहोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठा के आपकी चीज़ों को अपने वे में मोल्ड करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपको प्रेशराइज फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नो बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मिड वीक में मुझे दिख रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विच इज सेइंग कुछ जगह पे ना एक विड्रॉल की एनर्जी है इस हफ्ते। लाइक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम एन अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप। कोई ऐसी रिलेशनशिप जो आपको समझ में नहीं आ रही है कहाँ जा रही है। कोई जॉब हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, कोई घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पेन दे रही है ओके इस टाइम में, और आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हो। मे बी आप लोगों में से कई लोग, मुझे सैटर्न शनि आपके जहाँ पे बैठे हैं, आप अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। आपके लेग्स में कुछ पेन हो सकता है, आपके हाथ में कुछ पेन हो सकता है। ये शनि के प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं है। सो यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा बिकॉज ये हार्ट से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में कुछ इमोशंस दबा के आपने रखे हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, एंड यू आर वॉकिंग, यू फील लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपको बहुत टाइम से मतलब फील अच्छा नहीं करा रही है। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद अब फाइनली यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई विशेष पूरी होने वाली है। कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो उसका सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी विश थी आपकी जो पूरी होने वाली है। सो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। लेट्स सी कि आपको एंजल्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। नो का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड देयर इज़ ट्रस्ट का कार्ड। आपको ना थोड़ा सा डिवाइन पे ना ट्रस्ट करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रही है और कुछ किसी और चीज़ के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हैव डिवाइन ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। क्योंकि जितना आप ट्रस्ट रखोगे ना डिवाइन पे, उतना ही डिवाइन ऐसी चीज़ों पर वर्कअप करेगा। जिस दिन आपका ट्रस्ट कमज़ोर पड़ गया ना, उस दिन मतलब आपके प्रेयर्स ही फेल हो गए। तो हमेशा ट्रस्ट रखिए, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है इट्स फॉर योर बेटरमेंट। कभी भी बुरे के लिए यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें नहीं कराता है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो यानी कि 9 ऑफ मार्च से लेकर 15 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी धनु यानी कि सैजिटेरियस, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा।
ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं ऑलरेडी। देयर कैन बी सम ओके ईगो क्लैशेस। देखो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका ना सिचुएशन गंभीर है, बिकॉज अभी इस टाइम में थोड़ा आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ों में लूज़ कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे वीनस है। कुछ बातें आपको किसी की कड़वी लग सकती है, या कोई बात ऐसी आप किसी को बोल सकते हो, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि यू नीड टू रियलाइज दैट विनिंग इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कॉस्ट योर पीस एंड रिलेशनशिप्स। तो यानी कि हमेशा जीत ना सही नहीं होता है, कभी कभी आप हार भी जाते हो तो चलता है। ओके, तो किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हमेशा आपके अंदर अगर ये चीज़ है कि मैं तो जीत के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कॉन्वर्सेशन जीतना ही जीतना है। सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज द हाउ लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिड वीक में हायरोफेंट का कार्ड आया है। ओके, देयर कैन बी सम मेंटर जिनको आप फॉलो करते हो, या स्पिरिचुअल जर्नी में आप उनके साथ हो, उनकी कोई गाइडेंस आपको बहुत काम आएगी। कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना थोड़ा चेंज हो रहा है। सो आप अपने गुरुओं को बहुत मान रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपका थर्ड आइज भी ओपन अप हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको आपके इंट्यूशन पावर्स भी ओपन अप हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे एक लवर्स की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो लवर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं that maybe a soulmate connection can be there. This could be the beginning of a relationship. एक long term relationship और a commitment और a marriage can take place. मैं बहुत सारे Sagittarians के लिए marriage देख रही हूँ. So maybe you guys are getting married, or you know there can be some secret wedding also. मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप secretly just court marriage करके you want to just आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहते हो। लेट्स सी कि एंजल गाइडेंस क्या आता है। ओके, सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको बोला जा रहा है अगर बार बार ऐसे चीज़ें आप डिसीजन ले रहे हो जो कि थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं कहीं जगह पे, तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक नया डिसीजन लेने का सोचिए, एक नई चीज़ करने का सोचिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अच्छा ये चीज़ें होंगी तो चलो ऐसे हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं, बट यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यानी कि हमेशा जो लोग जो फॉलो करते हैं वैसा ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखने की और सोचने और बूझने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता यानी कि 9 to 15 मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है कैप्रिकॉर्न वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ना आप अपना खुद का अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो, खुद का कुछ काम है, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी गुड फॉर यू। इट्स लाइक यू आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल एज अ बिजनेस मैन और अ वुमन। आपके घर में भी कोई अगर फाइनेंशियल चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि ना आप कहीं पे घर वर खरीद रहे हो, न्यू यू कैन बाय अ कार ऑल्सो। आप घर में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और री डेकोरेटिंग योर हाउस, यू आर टेकिंग परमिशंस फ्रॉम योर एल्डर्स कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सो समथिंग वेरी बहुत आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल वे में ये आ रहा है ये हफ्ता। देन मिड वीक में मैं देख रही हूँ देयर इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स के ना, जिन्होंने किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप किसी लीगल सिचुएशन में आपकी जीत हो सकती है। ओके, बट कुछ लोगों के लिए हार दिख रही है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे जीत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ मैच्योर तरीके से आप कुछ चीज़ें हैंडल कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि मे बी आपका जो द वे यू ईट एंड द वे यू स्लीप, जो आपका जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, कहीं ना कहीं उसमें भी आप एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आप ये जो डिसिप्लिन लाओगे ना कैप्रिकॉर्न,
it is going to be very very good for your health. Okay, then we have the 5 of cups जो कि हमें ये बोल रहा है ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है एंड ऑफ द वीक में। मे बी उस तरीके से चीज़ें नहीं रहेंगी। मे बी आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो और मे बी एरीज हो सकते हैं, एरीज से भी आप डील कर सकते हो। मे बी कुछ किसी की बातें आपको बुरी लग सकती है, किसी ने आपको कुछ बातें बोल दी हैं तो वो बातें आपको बुरी लग सकती है, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग में सोच सकते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत ओवर थिंकिंग में आपको नहीं सोचना है, बिकॉज देखो कुछ जगह पे कुछ ऐसा होता है सिचुएशन लाइफ में कि जो आप नहीं चाहते हो ना वही हो जाता है। कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई रिग्रेट हो सकता है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपकी लाइफ उधर ही ख़त्म हो गई है। ओके, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। तो आपको बोले जा रहे, देखो रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। बिकॉज ये रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है सो उसको सॉर्ट आउट करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जितना ज़्यादा आप अपने नेचर के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाइए, कहीं ना कहीं नेचर के साथ आप कनेक्शन नहीं बना रहे हो। गो फॉर अ वॉक, गो चेंज योर सेल्फ, थोड़ा सा गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, बाहर जाइए कॉफ़ी पीने, चाय पीने, अपने आप अकेले भी सोलो ट्रैवल करिए। कुछ आपको करने की ज़रूरत है सो दैट आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ को एक नई दिशा, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को देखिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सॉर्टिंग आउट। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाई कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लाइक 9 मार्च से लेकर 15 मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी दैट एक्वारियस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस हफ्ते। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइक यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, बहुत ट्रैवल की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सो आप बहुत मैच्योर और लोगों का ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, इन सब चीज़ों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बैठ रहा है, विच इज़ गुड। फेयरली यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। आप फैमिली के साथ एक बहुत टाइम से अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, समबडी वॉज नॉट वेल, तो उनके साथ जो जो चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है एंड यू आर बिकमिंग वेरी वेरी नाइस। इट्स लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी कर रहे हो। ओके, मे बी एक जगह पे आप ना बिजनेस सीख भी रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग। मे बी यू आर गोइंग फॉर अ वर्कशॉप, आप कुछ सीख रहे हो बिजनेस में, आगे कैसे बढ़ना है, बिजनेस कैसे करना है, यू आर लर्निंग समथिंग। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देन मिड वीक में कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देयर कैन बी सम सेलिब्रेशन। ओके, इट्स लाइक आपके लाइफ में कुछ मे बी रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ मे बी कोलैबोरेशन ऑल्सो, किसी के साथ आप कोलैबोरेट करते हुए अपना कुछ काम कर रहे हो। सो यू आर कोलैबोरेटिंग विद पीपल, ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ यू आर कोलैबोरेटिंग, यू आर डूइंग सम वर्क विद पीपल। आप लोगों के साथ इनिशिएटिव ले रहे हो, लोग आपके साथ बैठ के कुछ काम बात करना चाहते, काम करना चाहते, अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, they want to discuss something, ऐसा कुछ दिख रहा है। then we have the world energy, और वर्ल्ड की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कुछ बहुत बड़ी चीज़ ओपन अप हो रही है आपकी लाइफ में।
कम्प्लीटली चेंज हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको अलग अलग देशों में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। बहुत सक्सेसफुल कार्ड्स हैं ये। तो ऐसे कार्ड्स हैं ना कि आप अपने लाइफ में ना कुछ कम्प्लीटली एक तो चेंज भी कर रहे हो और साथ ही साथ आपके लाइफ में लक बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है आपके लिए, मतलब आपकी सारी चीज़ें ना काम बनते हुए दिखाई देंगे। आप देखोगे कोई काम अगर पेंडिंग था तो वो सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके। एंजल गाइडेंस क्या आता है एक बार देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए है कॉम्प्रोमाइज़। देखो कुछ कुछ जगह पे ना आपको कुंभ राशि, कुछ जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइज़ करे वगैरह आपसे नहीं जीती जाएगी। तो येस, आई एम सीइंग दैट देयर इज़ कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग ऑन। कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो एंड यू विल डू वेरी गुड। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑल द वेरी बेस्ट। और बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाई पाइसियन, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता यानी कि 9 मार्च से लेकर 15 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा एंड आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी पाइसेंस यानी कि मीन राशि के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके सो ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में वी सी द मून एनर्जी। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ना कुछ हिडन है चीज़ें। सो मे बी समबडी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, या जो वो है वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। सो देयर कैन बी सम इल्यूजन, सम फियर, एंग्जाइटी, कुछ ऐसी सब। आपका इंट्यूशन पावर्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़रूर बोल रहा है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड, कुछ ऐसी चीज़ तो हिडन है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप बहुत मिस्टीरियस फील करोगे, कुछ सच बाहर आ सकता है। कोई किसी की चीज़ें हैं, कुछ लोग आपको झूठ बोल के आप रख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। मिड वीक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बोल रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड, कुछ प्रोफेशनल वे में कुछ चीज़ें आपका स्टार्ट हो सकता है और ये आपको मॉनेटरी गेन्स बहुत ज़्यादा देगा। मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, कोई जॉब चेंज हो रहा है, कोई न्यू जॉब आपके पास आ रहा है, तो आपकी जो पावर है ना वो बढ़ जाएगी। कोई नया जॉब आएगा तो उसकी वजह से आपकी पावर जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देन कम्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नॉट 10 ऑफ वर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बोल रहा है कि देयर कैन बी अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन आपके पास आ सकती है जो एंडिंग दिखा रहा है। ओके, जो बैक स्टैबिंग दिखा रहा है। ओके, मे बी आप इस पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग में जो दिखा है उसी से रिलेटेड यानी कि मून एनर्जी से रिलेटेड ही ये 10 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है एंड यू विल बी वेरी शॉक टू सी कि अच्छा ये क्या ही ये, मतलब वाई दिस इज़ कमिंग अप फॉर यू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी कि ये क्या चीज़ें हैं एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड कि कुछ शॉकिंग चीज़ें सामने आ सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इस हफ्ते। ओके, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आता है पाइसन देख लेते हैं एक बार। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स का कार्ड है। सो इट्स लाइक कि आपके आसपास कुछ मे बी हेल्पर्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मे बी डिवाइन प्रोटेक्शन आपको हो सकती है। समथिंग इज़ हिडन। ओके, be aware of some black magics and all that also, because ऐसा मुझे लग रहा है somebody is doing something on your financial stability। तो एक प्रोटेक्शन लेके चलिए, एक evil eyes से बचने के लिए चीज़ें करिए, बिकॉज there is lot of abundance प्लस कुछ evil eyes भी हो सकती हैं। तो लोगों से मदद लीजिए, स्पिरिचुअल लोगों से मदद लीजिए एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है।
तो ये थी एरीज से लेकर पाइसेस तक की आपकी 9 मार्च से लेकर 15 मार्च की वीकली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। बाय।